तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, कहाँ कहाँ पे काम आता है। ये एक्चुअल में क्या है कि ऑर्गेनिक का एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जहाँ पर भी हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड के अंदर कोई ग्रुप लगा होता है, उस ग्रुप के कारण उस कंपाउंड के अंदर जितने भी तरह के चेंजेस या जितने भी तरह की रिएक्शंस को गवर्निंग वाले फैक्टर्स आते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कहाँ हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं? हमें देखिए, कोई भी इफेक्ट को करने से पहले हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि आखिरकार हम उसको यूज़ कहाँ करेंगे, हमें क्या एडवांटेज है। मतलब कोई चीज़ अगर आप खरीद करके ला रहे हैं मार्केट से, तो आपको सबसे पहले ये ज़रूरी पता कर लेना चाहिए कि उसका आपके लिए एडवांटेज क्या है। घर में आप ला करके एक बैलगाड़ी खड़ा कर दें, उस बैलगाड़ी का क्या एडवांटेज है पहले वो देख लीजिए। या आप घर में ला करके एक कार खड़ी कर लें या खरीद के ले आए, तो उसका क्या एडवांटेज है। आप कार खरीदते हैं, घर में से घूमने जाते हैं, ठीक है, अच्छा कार की जगह आप ट्रक क्यों नहीं खरीदते? ट्रक भी तो खरीद सकते हैं, उससे भी घूमने जा सकते हैं। कई कारण होते हैं, स्पेस ज़्यादा घेरता है, ठीक है, बैठने की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम भी क्या करें, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई भी अपने आप में क्या है, एक मैनेजमेंट है। हमें ये पता लगाना चाहिए कि जिस चीज़ को हम करने जा रहे हैं आखिरकार उसका कुछ यूज़ है या नहीं है। कभी कभी हम क्या करने लगते हैं कि 40 टॉपिक हमारे पास में अगर कहीं कर गए हैं, उनमें से 4 टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और 36 टॉपिक बेकार हो सकते हैं या कम वेटेज के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 40 टॉपिक है और हमने केवल 40 में से 20 कर लिए और 20 नहीं करे तो इसका मतलब हम 50-50% हो गए ना। हमें यह देखना जरूरी है कि हमने 20 टॉपिक आखिरकार वो करे हैं जो हमारे लिए वैल्यू रखते हैं या वो करे हैं जो हमारे लिए वैल्यू रखते ही नहीं है। तो ऐसे ही हमारे लिए क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत बहुत बड़ी वैल्यू रखा करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बात करते हैं कहां कहां पे वैल्यू रखता है, कैसे कैसे रखता है। आखिरकार ये किस किस चीज के बारे में आपको बताएगा। सबसे पहले तो ये आपको बताएगा एसिडिक नेचर ऑफ क्या चीज, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर। दूसरी बात हमारे पास में क्या बताता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, किसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तीसरा, जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं अगर उनमें रेजोनेंस नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्डेड है, तो उसके बारे में ये बताया करता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी, SN1 एंड SN2 अभी समझाएंगे ये क्या होती है। और कहां पे यूज होगा, अल्कोहलिक स्ट्रेंथ, अल्कोहलिक स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। और कहां पर यूज होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेसिक नेचर ऑफ क्या, अमाइंस, अमाइंस की बेसिक नेचर। तो क्या क्या गवर्न हो जाता है, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट इतने बड़े फैक्टर्स को लेकर के चला हुआ है। क्वेश्चन में जनरली इनमें से 2 सवाल तो फिक्स होते हैं। और बोर्ड लेवल पे भी बात करें, एसिडिक नेचर की आपकी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 12th में बात करें तो हेलोजन या हेलोएरिन्स, ठीक है, हेलो एल्किन्स की जो हमारी बात है वो सब के सब कहाँ रिलेटेड है, सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होती हैं। तो इसके ऊपर हम बात करते चलते हैं, चीज़ों को समझते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। चले, रेडी हैं? चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, आखिरकार इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं। 11th की एनसीईआरटी में या 11th की बुक्स में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। अब हम इसकी डिटेल बात आपसे करेंगे। मैंने आपको जो बुकलेट दी है, जो नोट्स दिए हैं, उसमें मैंने इसकी डेफिनेशन को समझाने की कोशिश की है। बेसिकली क्या होता है, ये एक अपने आप में 3 बातों को लेकर के चलता है। ये हमारे पास में सिंगल बॉन्ड के बीच में, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होने वाला इफेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, ये अपने आप में कैसा होता है, कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है ये, परमानेंट इफेक्ट, मतलब होता ही रहेगा। तीसरी बात, जो हमारे पास में सिग्मा बॉन्डेड होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है,
तीसरी बात, डिक्रीजेज बाय द डिस्टेंस। सर आप डेफिनेशन तो बता दीजिए। अरे क्या करोगे डेफिनेशन का? डेफिनेशन बता दी, क्या है? इट इज परमानेंट इफेक्ट ऑन सिग्मा बॉन्ड। डेफिनेशन हो गई, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है, क्या सिंगल बॉन्ड पे काम करता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड पे परमानेंट होता है, और डिक्रीज बाय द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के द्वारा ये डिक्रीज होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये इफेक्ट कमजोर पड़ता चला जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके ऊपर। थ्योरी इसकी मैंने आपको बुकलेट में दी है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। क्या हमारे पास में कहीं पर CH3 CH2 CH2 Cl लगा था, या छोड़िए हमारे पास में HCl लिखा था। HCl में देखें तो Cl पे क्या है? नेगेटिव। आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया। होता क्या है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन में ही लिखवाया हुआ है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी तरफ को थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा। ये डेल्टा का मतलब थोड़ा ही होता है, ये नेगेटिव होगा और इस पे बची हुई चीज कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन उधर की ओर शिफ्ट होंगे तो Cl पे आएगा नेगेटिव और H पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा उस जगह पर होता है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। अगर कहीं पर Cl और Cl लगे हुए हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम है। यहां पर कोई भी चार्ज ना उधर शिफ्ट होगा ना इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। यहां अगर हम बात करते हैं तो यहां Cl है, यहां कार्बन है। कार्बन और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए इस वाले के ऊपर आएगा नेगेटिव और इस वाले के ऊपर आएगा पॉजिटिव। तो ये जो इफेक्ट डेवलप हुआ जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो गए हैं, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे हम? इंडक्टिव इफेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं आता तक? चलिए अब हमारे पास में जो बात आती है वो ये आती है कि आखिरकार ये इस पर पॉजिटिव आया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा। तो यही चीज मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि इसके ऊपर अगर पॉजिटिव आया तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव की तरफ को शिफ्ट होंगे। शिफ्ट होने के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव कम होगा। कैसे? डेल्टा की वैल्यू अगर 10 to the power -6 है तो डबल डेल्टा की वैल्यू 10 to the power -12 होगी। मतलब ये कि डिस्टेंस के द्वारा ये इफेक्ट अपने आप में कैसा होता जाएगा? कमजोर पड़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन Cl यहां वालों के खींच लेगा, उतने ज्यादा वो यहां वालों पर इफेक्ट नहीं डालेगा। ये हम कह रहे थे। और 4 कार्बन के बाद में ये इफेक्ट लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक। चलिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं और इनका एप्लीकेशन क्या होता है। तो उसके ऊपर हम आ जाते हैं। तो हमारे पास में जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 2 तरह का हुआ करता है। एक हमारा होता है पॉजिटिव और एक हमारा हुआ करता है नेगेटिव, ठीक है। तो जरा एक बार फिर से हम चीजों को बना लेते हैं। मान लीजिए ये कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन पे कोई X लगा है, ये भी एक कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन पे एक Y लगा है। X ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, तो इसको हम कहेंगे -I। Y ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? +I। ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है -I, ये इलेक्ट्रॉन्स को देता है +I। खींचने वाला, देने वाला, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात होती है, ये अपनी तरफ को खींचता है तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है तो इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे आएगा नेगेटिव, ठीक। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को देता है। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं वो सब के सब क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को देने का काम करते हैं। अगर मैं +I की बात करने लगा तो आपका CH3 ये इलेक्ट्रॉन देता है, इससे ज्यादा देगा इससे बड़ा एल्काइल ग्रुप, इससे ज्यादा देगा इससे बड़ा एल्काइल ग्रुप, और इससे ज्यादा देगा इससे बड़ा एल्काइल ग्रुप। मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर कार्बन को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर हमारे पास में कहीं पर साइक्लो है, छोटा साइक्लो, इसके बाद में क्या होगा? एक बड़ा साइक्लो,
इसके बाद में क्या होगा, इससे भी बड़ा साइक्लो, और बढ़ते बढ़ते अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आ सकता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्या, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी होती है और सबसे कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके द्वारा होती है। ये सब क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं। दो का डिफरेंस हम इस तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3 ऐसे है, और एक लिखा हुआ है CH3 CH3 CH, ये इसमें क्या है, ये इधर देगा ये इधर देगा, तब कहीं जाके इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। और इस वाले में अगर हम देखते हैं तो ये और ये दोनों मिलकर इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहां भी 3 कार्बन है, यहां भी 3 कार्बन है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन है, सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि जो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को देता है वो यहां पर बिल्कुल पास में लगा हुआ है, तो ये ज्यादा देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा देगा। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात, मतलब अगर कंसाइज हो जाए, पास पास आ जाए, तो पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा हुआ करता है। ठीक है, तो ये सब क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देने का। अपने नोट्स में आप देख सकते हैं क्या काम करते हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स को देने का काम करते हैं। ठीक है, सारे अल्काइल। अब इसके बाद में हमारे पास में आती है कि आखिरकार माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं। तो माइनस आई ग्रुप आपके वो वाले ग्रुप हुआ करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को आपके क्या करते हैं, खींचते हैं। अब खींचने वाली बात को देख लेते हैं कैसे। सबसे बड़ा ग्रुप NO2, फिर उसके बाद में हमारे पास में जो ग्रुप होता है वो आपका कौन सा होता है, CN के बाद में हमारे पास में हुआ करता है COH बड़ा होता है F से, F बड़ा होता है Cl से, Cl बड़ा होता है Br से, I, फिर OCH3, फिर हाइड्रोजन और सबसे छोटा बेंजीन। ठीक है, इन सब का काम क्या होता है, और भी एक दो हो सकते हैं बीच में, लेकिन मेन ये है, इन सब का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, खींच लेना अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास में कहीं पर मान लीजिए किसी ने कहा CH3Cl लगा हुआ है और कहीं पर लगा हुआ है CH3NO2 लगा हुआ है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, Cl भी खींचेगा, NO2 भी खींचेगा। ये खींचेगा तो इस पे माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस, इस पे माइनस, और यहाँ क्या आएगा आपका प्लस। लेकिन अगर हम इन चार्जेस की बात करें, ये चार्ज और ये चार्ज सेम नहीं होंगे, मतलब निगेटिव तो हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू होगी वो किसकी होगी, किसकी होगी, NO2 वाले की। तो डेल्टा की मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू डेल्टा डैश से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके दिमाग में हमेशा फिट रहनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारे पास में कौन से ग्रुप हो गए, नेगेटिव, वो हमारे पास में कैसे ग्रुप थे, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आखिरकार इनका एप्लीकेशन क्या है, वहां से मेन इंडक्टिव समझ में आता है। ये तो आपको नोट्सों में, बुक्स में, सब जगह मेन तो फंडा वहां से इंपॉर्टेंट है, जहां से मैं आपको ये समझाऊं कि आखिरकार इनका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो पहली बात आती है आपकी क्या, एसिडिक नेचर ऑफ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे कौन होते हैं, जरा आप ध्यान दीजिएगा इस चीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और मैं प्रॉमिस करता हूं, देखिए मैं जो भी चीज कह रहा हूं आपसे प्रॉमिस के बेस पे कर रहा हूं, कॉन्फिडेंट है इतना कि आप किसी भी तरह की, चाहे वो IIT की, चाहे बोर्ड लेवल की, चाहे वो कॉम्पिटिशन लेवल, नीट की, एम्स की, JEE मेंस, JEE एडवांस, स्टेट लेवल, कोई भी प्रॉब्लम है, IIT, ठीक है, JEE मेंस, नीट, मेडिकल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन सब की मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो सारी प्रॉब्लम इसके बाद सॉल्व हो जाएंगी। कैसे, जरा बात को समझते चलेंगे। COH लिखा है, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एसिड का मतलब क्या होता है, H+ को देने वाला। एसिड का मतलब होता है H+ को देने वाला। कहां से H+ मिलता है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये H+ यहां से रिमूव हो जाए, ये एसिड कहलाएगा। अगर ये निगेटिव बढ़ गया, अगर ये निगेटिव बढ़ गया तो H+ का रिमूव होना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर नेगेटिव बढ़ गया तो H+ का रिमूव होना क्या होगा, मुश्किल। और अगर नेगेटिव कम हो गया तो H+ का निकलना क्या हो जाएगा, आसान।
क्यों हो जाएगा H प्लस का निकलना आसान? क्योंकि H प्लस केवल और केवल किससे अट्रैक्ट हो रहा है इस समय? निगेटिव से। अगर ये निगेटिव चार्ज कम हो गया तो H प्लस का निकलना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां बात करें कैसे, और हमने वो बात जो इसमें नोट्स में लिखी है, क्या? गुड एसिड, गुड एसिड मीन्स क्या? पहली बात, easy remove of H प्लस, ठीक है, लो pH, और easy remove H प्लस कब होगा? निगेटिव ऑन COOO माइनस शुड बी कैसा होना चाहिए? लेस होना चाहिए। कैसा? एक अच्छा एसिड वही होगा जो H प्लस को आसानी से निकालेगा, pH उसका कम होगा। और एक और चीज़ आती है जिसको आपने पढ़ा है, और अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो अभी पढ़ेंगे, क्या? pK, pH एंड pK। जिसका pH कम होता है वो अच्छा एसिड होता है। उसी तरह से एक pK नाम की शब्द भी आएगा आपका, और जो 12th के बच्चे उन्होंने ये पढ़ लिया होगा, या जो ड्रॉपर है उन्होंने पढ़ लिया होगा। आगे क्या है? निगेटिव ऑन COO, मतलब ये जो निगेटिव है ये कम होना चाहिए। अगर ये कम होगा तो H प्लस का निकलना क्या होगा? आसान होगा। ठीक, चलिए सवाल को लेकर के बात समझते हैं। ये आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है और मैं एक आपके सामने प्रॉब्लम्स को ले रहा हूं एक अच्छे एसिड की पहचान करने के लिए। कैसे? बात को ध्यान देंगे, ठीक है, कंसंट्रेट होकर ध्यान देंगे। CH3COOH लिखा था, और एक जगह पर हमारे पास में लिखा हुआ था NO2COOH। हम ये जानना चाहते हैं, एक शब्द अपने लिख देते हैं, गुड एसिड। आखिरकार इन दोनों में अच्छा एसिड कौन है? अच्छे एसिड से पहले हम क्या काम करें? दोनों से H प्लस छुड़वा दें, दोनों से H प्लस निकलवा दें। यहां से H प्लस लिया, यहां माइनस आया। इस वाले केस में हमारे पास क्या है? ये NO2 है, CO माइनस है, H प्लस है। इस जगह पर CH3 का काम क्या? इलेक्ट्रॉन्स को देना। और NO2 का काम क्या होता है? NO2 का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को लेना। ये कैसा ग्रुप है? ये ग्रुप है प्लस आई। ये कैसा ग्रुप है? ये ग्रुप है माइनस आई। प्लस आई ने इलेक्ट्रॉन्स दिया, निगेटिव चार्ज की डेंसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। माइनस आई ने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, निगेटिव चार्ज की डेंसिटी को क्या करेगा? कम करेगा। अब बात आती है कि यहां निगेटिव बढ़ रहा है या निगेटिव कम हो रहा है। निगेटिव बढ़ने का मतलब क्या है? H प्लस का निकलना क्या होगा? मुश्किल। और निगेटिव कम होने का मतलब है H प्लस का निकलना क्या होगा? आसान। निगेटिव कम हुआ, H प्लस आसानी से जाएगा। H प्लस आसानी से मिलेगा तो अपने आप में एक ऐसा होगा, एक अच्छा क्या चीज होगा? एक अच्छा एसिड। तो इन दोनों में अगर हमसे कोई पूछता है ज्यादा अच्छा एसिड कौन है, तो ये हमारा अच्छा एसिड है। CH3COH और NO2COH में ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा है? हमारा सेकंड वाला है। कारण निगेटिव को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। समझ सकते हो आप? ठीक है, चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं और बढ़ते 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 उस लेवल पर चले आएंगे जहां पर हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान होती जाएंगी प्रैक्टिस के बेस पे। ठीक है, चलो बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। मान लीजिए हमारे पास में कहीं पर क्या लिखा हुआ है? CH3CH2COH लिखा हुआ है, और एक जगह पर लिखा हुआ है CH3COH। हमसे कहता है कि बताइए इन दोनों में से कौन अच्छा एसिड है। फिर वही कंसेप्ट, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। CH3 का काम इलेक्ट्रॉन्स देना, निगेटिव को बढ़ाएगा। यहां पर क्या है? ये दोनों मिलकर के, या ये पूरा का पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देगा। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो मैंने अभी अभी बताया था कि एल्काइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखें तो CH3 से ज्यादा अच्छा कौन होता है? C2H5। C2H5 से ज्यादा अच्छा कौन होगा? C3H7। इस तरह से तो हम अगर यहां बात करें तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन्स को देने वाला मतलब प्लस आई ग्रुप कौन ज्यादा अच्छा है? ऊपर वाला। कौन? C2H5। और जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा तो नेगेटिव चार्ज को भी क्या करेगा? ज्यादा। और H प्लस का रिमूव होना क्या हो जाएगा? मुश्किल। H प्लस का रिमूव होना कैसा हो जाएगा? मुश्किल। तो इन दोनों में से अगर मैं बात करूं कौन अच्छा एसिड है? ये अच्छा एसिड है।
क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या है, कम है, और नेगेटिव चार्ज कम होने के कारण H प्लस का निकलना क्या होगा, आसान होगा। H प्लस का निकलना क्या होगा, आसान होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। कैसे? एक जगह पर लिखा हुआ था CCl3COH, एक जगह पर लिखा था CS3COH। शायद अब आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आने लगा हो। यहां पर हमारे पास है प्लस और माइनस, यहां है प्लस और माइनस। Cl का काम इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, CS3 का काम इलेक्ट्रॉन्स को देना। जब CS3 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। जब निगेटिव चार्ज इस पे कम होगा तो H प्लस का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इन दोनों में ज्यादा अच्छा एसिड कौन है, ए है। समझ में आई बात है आपको? आगे बढ़े, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस को हम लेते हैं जिसमें हम चीजों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करेंगे। कैसे? मान लीजिए हमारे पास में एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, ये ऐसे, ये लिखा हुआ है COH, दूसरी तरफ हमारे पास में लिखा हुआ है ये COH, और यहां लगा दिया CS3, तीसरी तरफ हमारे पास में लिखा हुआ है यहाँ COH, और यहां लगा दिया हमने NO2। ठीक है, ये हमारे पास में CS3 है, CS3 का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को देना। NO2 है, NO2 का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेना। ये तीन रिंग इसके अंदर क्या है, कॉमन है, तीनों का इफेक्ट इक्वल है। अब हम अगर यहां बात करें, यहां प्लस होगा, यहां माइनस, यहां प्लस होगा, यहां माइनस। CS3 का काम इलेक्ट्रॉन देना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। NO2 का काम जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा, और जब ये नेगेटिव चार्ज को कम करेगा तो H प्लस का निकलना क्या होगा, आसान होगा। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर जितना इफेक्ट ये रिंग यहां डालेगा उतना ही यहां डालेगा, उतना ही यहां डालेगा, तो ये इफेक्ट नहीं कर पाएगा। यहां CS3 नेगेटिव को बढ़ाएगा, यहां NO2 नेगेटिव को कम करेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा जहां पर नेगेटिव चार्ज कम होगा और H प्लस का निकलना आसान होगा। तो सबसे अच्छा कौन है, C, फिर A, फिर B। C सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। B सबसे बेकार क्यों है, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। नेगेटिव के बढ़ने से H प्लस का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। रोहन बात समझ में आई? रोहित समझे बेटा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समझ में आया? चलिए अब हमने एक और आगे बात ली। मान लीजिए हमारे पास में एक NO2 यहां लगा है, यहां COH है, और दूसरी बार में हमारे पास में COH है और NO2 यहां लगा हुआ है। ध्यान रखेंगे ये बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग डालने पर इफेक्ट थोड़े से बदल जाते हैं, वो आगे पढ़ाएंगे मेसोमेरिक और रेजोनेंस के। अब ये भी इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये खींचने वाला 1 2 3 तीसरे स्टेप पे, यहां पर खींचने वाला 1 2 कौन से, दूसरे स्टेप पे। ये हमारे पास में क्या होगा, प्लस माइनस, ये हमारे पास में क्या होगा, प्लस माइनस। ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। ये खींचने वाला क्या है, दूर है, और ये खींचने वाला क्या है, पास है। जो पास है वो नेगेटिव को क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा, जो दूर है वो नेगेटिव को इतना ज्यादा नहीं खींचता है। ये जब खींच लेगा, नेगेटिव को ज्यादा खींच लेगा, तो H प्लस का निकलना क्या होगा, आसान। तो इन दोनों में ज्यादा अच्छा एसिड B है। ध्यान रखेंगे बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग में फिर दूसरा इफेक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। IIT में आई हुई प्रॉब्लम थी आपकी, ये लिखा था CS3CS2COOH, एक और लिखा था CS2Cl CS2COH। हमसे कह रहा था इन दोनों में से ज्यादा अच्छा एसिड कौन है। कॉन्सेप्ट वही रहना है, क्या कॉन्सेप्ट रहना है, कॉन्सेप्ट यही रहना है जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा H प्लस का निकलना मुश्किल होगा। तो यहां अगर हम देखें तो ये क्या है, प्लस और माइनस, ये क्या है, प्लस और माइनस, ये इक्वल, ये इक्वल,
यहाँ और यहाँ एक अंतर आ गया कि यहाँ एक Cl लगा हुआ है। Cl कैसा होता है, देखिए अपने नोट्सों में कैसा है Cl, कैसा होता है आपने, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला। तो जैसे ही यहाँ ये Cl लगा है, इसका काम इलेक्ट्रॉन को खींचना होगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण नेगेटिव को क्या करेगा, कम, H+ का निकलना क्या कर देगा, आसान। तो इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों में से H+ का निकलना आसान कौन सा वाला कर देगा, B वाला। H+ का निकलना क्या कर दिया, आसान, कैसे, नेगेटिव को कम करके। ठीक, चलो अब इससे आगे की ओर बात करते हैं। कैसे आगे की ओर बात करें, हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है CH3 CH2 COH B, CH3 Cl COH C, CH2 Cl CH2 COH। तीन एसिड हमारे पास में बना रखे हैं। हमसे पूछता है पीएच ऑर्डर, है एक और नया तरह का सवाल बन सकता है, क्या पूछता है, पीएच ऑर्डर। हमें ये बताना है कि इनका पीएच ऑर्डर क्या होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने नोट्सों में ये बात की हुई है, क्या बात की हुई है कि आपका अच्छा एसिड वो हुआ करता है जिसका पीएच कम होता है। तो पीएच ऑर्डर तो हम बाद में बना लेंगे, पहले हम इनमें ढूंढ लें, क्या ढूंढ लें हम, प्रिया क्या ढूंढें हम इनमें, पहले हम क्या ढूंढें, हाँ इनमें हम सबसे पहले ये ढूंढ लें कि सबसे अच्छा एसिड कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। ठीक है, तो अगर हम इन तीन की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। यहां पर ये सब दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को देने वाले हैं। यहां पर Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, यहां पर भी Cl इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। इन दोनों में अंतर है, क्या अंतर है कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये COH के क्या है, पास है, जो ऑपरेटिंग ग्रुप है, मतलब खींचने वाला जो है वो ग्रुप के क्या है, बिल्कुल पास है। जब ग्रुप के पास है तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, आसानी से खींच लेगा। जबकि ये वाला जो ग्रुप है, कौन, ये वाला Cl जो है, ये कहां पर है, उससे दूर है। और मैंने आपको बताया था कि दूर जाने पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, वीक पड़ जाता है। तो ये क्या करेगा, ये जब इसको Cl को खींचेगा तो नेगेटिव को उतना ज्यादा नहीं खींचेगा जितना ज्यादा ये खींचेगा, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल पास में है। नेगेटिव खींच जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कम, और जब नेगेटिव कम हो जाएगा तो H+ का निकलना हो जाएगा आसान। तो सबसे अच्छा एसिड कौन हुआ, एसिड की बात करें, एसिड के तौर पे बी के बाद कौन है आपका C, और C के बाद कौन है आपका A, BCA। बात समझ में आई। तो पीएच क्या होता है, अभी अभी हमने बताया था, जो अच्छा एसिड होगा उसका पीएच क्या होगा, क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं राहुल, कितना होगा, पीएच उसका कम होगा। पीएच उसका जब कम होगा तो बी का पीएच सबसे कम होगा, सी और सबसे ज्यादा पीएच ए का होगा। पीएच सबसे ज्यादा उसका होता है, पीएच सबसे ज्यादा उसका होता है जो सबसे बेकार एसिड होता है। तो अगर पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप पीएच मत निकालिए, कंफ्यूजन हो सकता है। आप सबसे पहले क्या निकालिए उसके अंदर कि कौन सबसे अच्छा एसिड है और कौन सबसे बेकार एसिड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना। चलिए, और कैसे सवाल बनते हैं इसके ऊपर, और कैसी प्रॉब्लम्स बनती हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स को हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उनकी टेंडेंसी को। जैसे हमारे पास में सल्फोनिक RCH3 का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, R का मतलब एल्काइल ग्रुप। जो सल्फोनिक एसिड होते हैं वो आपके अच्छे हुआ करते हैं कार्बोक्सिलिक से। कार्बोक्सिलिक अच्छा हुआ करता है फिनॉल से, और फिनॉल अपने आप में अच्छा हुआ करता है H2S से। H2S अच्छा होता है H2O से। H2O अच्छा होता है 1 एल्काइन से। ठीक है, 1 एल्काइन अच्छा हुआ करता है, या इससे पहले एक और है जिसको हम लिख लें जिससे कि हमें कन्फ्यूजन ना हो, वो है अल्कोहल। अल्कोहल अच्छा होता है 1 एल्काइन से। 1 एल्काइन अच्छा हुआ करता है NH3 से। NH3 अच्छा हुआ करता है CH4 से, और CH4 अच्छा हुआ करता है C2H6 से।
ये क्या है, अपने आप में एक एसिडिक ऑर्डर है। ये दो तो प्योर एसिड है, ये अपने आप में क्या है, एसिड है। लेकिन ये यहां से यहां तक पूरी की पूरी एक एसिडिक नेचर है। ये एसिड नहीं है, ये एसिडिक टेंडेंसी रखते हैं। मतलब वाटर एसिड थोड़ी होता है, लेकिन इसके अंदर एसिडिक टेंडेंसी है। किसके रिस्पेक्टिव, अल्कोहल के। किसके रिस्पेक्टिव, NH3 के। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे हम अगर अपने घर में बात करें तो आप क्या करते हैं, छोटे भाई बहनों को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और क्या करते हैं, पकड़ के उन्हें पीटने लगते हैं। क्या पूछते हैं उनसे, मैं कैसा हूं, पहलवान हूं? बोले हाँ जी, आप खली और बली हो। और थोड़ी देर में क्या हुआ, पीछे से आए पिताजी ने 2 मारे, बोले आप कौन? बोले जी आप तो सब कुछ हो। नहीं तो आप तो सब कुछ हो। तो क्या है, ये बिल्कुल क्या है, ये आपकी तरह है। ये एसिड नहीं है, ये पहलवान नहीं है, ये एसिडिक नेचर्स हैं, लेकिन ये प्योर एसिड्स हैं। ये क्या है, बिल्कुल अपने आप में क्या है, एसिड्स हैं। ठीक है, अब जब इनके बेसिक नेचर की बात आती है तो बेसिक नेचर इसकी उल्टी हो जाएगी। उल्टी होने का मतलब, ये अगर हम बात करेंगे तो ये आपका इससे अच्छा बेस होगा। कौन, CH3CO- इससे अच्छा बेस होगा। फिनॉल का ये इससे अच्छा बेस होगा। HS- इससे अच्छा बेस होगा। इस तरह से हम पूरा का पूरा रिवर्स करके चल सकते। तो सबसे अच्छा बेस कौन बन के आएगा, अगर हम चलते जाएं तो यहाँ जैसे हमारे पास में कौन है, NH2- है। NH2- के अच्छा कौन हो रहा है, CH4 या CH3-। CH3- से अच्छा कौन हो रहा है, C2H5-। ये हमारे पास में क्या हो रहा है, बेसिक नेचर आ रही है। ध्यान रखे रहेंगे इस चीज को। ये हमारी एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर इसकी कंजुगेट, मतलब H+ छोड़ने के बाद जो बेस बनेगा वो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। कितना काम आता है सर, ये बहुत काम आता है IIT में, ठीक है, या आपके मेडिकल में, या आपके बोर्ड लेवल में, स्कूल लेवल में, हर तरह की चीज़ों पे काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखे रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, कैसे, अभी सवाल लेंगे, उसके अंदर ये टेंडेंसी या चीज़ आएंगी, लेकिन आप इसे याद रखे रहेंगे जरूर। क्या याद रखे रहेंगे कि वाटर बहुत अच्छा होता है 1 एल्काइन से, वाटर बहुत अच्छा होता है NH3 से। सब मैंने आपको नोट्सों में दे रखा है, इसलिए आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो इस चेन को मैं सामने ऊपर लिख देता हूं। इसके लिखने से क्या होगा, इसके लिखने से एक एडवांटेज हो जाएगा। क्या एडवांटेज हो जाएगा कि हम इस तरह के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए CH3OH, CH3SO3H लिखा है, ज़्यादा अच्छा है CH3COH से। ये ज़्यादा अच्छा है किससे, फिनॉल से। फिनॉल अपने आप में ज़्यादा अच्छा है H2S से। H2S ज़्यादा अच्छा है H2O से। H2O ज़्यादा अच्छा है हमारे पास में, अभी मैंने बताया था किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल ज़्यादा अच्छा है अपने आप में किससे, 1 एल्काइन से। 1 एल्काइन ज़्यादा अच्छा है किससे, NH3 से। NH3 ज़्यादा अच्छा है हमारा किससे, CH4 से। और CH4 ज़्यादा अच्छा है C2H6 से। ये तो कैसे कैसे इस पे सवाल आते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है जो हमने इसके अंदर दिया है, आपसे कहेगा मोस्ट बेसिक, ऐसे सवाल आ गया, A NH2- B CH3O- C CH3- D CH ट्रिपल बॉन्ड C-। तो जल्दबाजी में हमें नहीं करना काम, हमें बात को समझना है। कैसे, हम इस ऑर्डर को देखें, ये हमारा एसिडिक ऑर्डर है, और बेसिक ऑर्डर क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, रिवर्स हो जाएगा। तो अगर हम यहां देखें तो एक H छोड़ने के बाद ये बनाएगा C2H5-, ये बनाएगा CH3-, ये बनाएगा NH2-। तो इसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं, अमोनिया एक अच्छा बेस होने के कारण हम क्या होते हैं, मोस्ट बेसिक में तुरंत हम इस पर निशान लगाते हैं। नहीं, यहां ये गलत है बात, ये मोस्ट बेसिक नहीं है। हमें यहां पर ढूंढना है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो बेसिक हमारा इस सीरीज के अकॉर्डिंग होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक किससे डेवलप होगा, किससे डेवलप होगा, CH4 से। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, CH3- है। कौन है, CH3-। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। ऑर्डर भी आ सकता था, आपसे पूछ सकता था बेसिक ऑर्डर क्या होगा। अगर उसने इसके लिए कहा होता कि बेसिक ऑर्डर क्या होगा, तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, सबसे अच्छा कौन है, C के बाद में कौन है आपका A के बाद में आपका कौन है D के बाद में आपका कौन है B। बेसिक ऑर्डर भी पूछ सकता था। ऐसे भी सवाल आपके आए हैं कि बेसिक ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताना होता है आपको।
तो ये हमारे पास में क्या हुआ, इसका बेसिक ऑर्डर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, मान लीजिए हमारे पास में कहीं पर ये कहा जाए कि एक मेटल रिएक्ट कर रही है एसिड से, तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से क्या, कि जब हमारे पास कोई एसिड होता है और मेटल से रिएक्ट करता है, इस तरह से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है। ठीक है, हमसे अगर कोई कहेगा कि यहां पर एक तो ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, हमसे कहा मेटल रिएक्ट करेगी और हमसे कहा फास्ट रिएक्शन किसके साथ होगी, हमसे पूछा जाएगा फास्ट रिएक्शन किसके साथ होगी, तो फास्ट रिएक्शन तो उसी के साथ होगी जहां से H का निकलना आसान है, एसिडिक टेंडेंसी ज्यादा है। चेक करिए अपने हिसाब से, इन दोनों में से NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के कारण नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम। जब नेगेटिव कम होगा तो H+ का निकलना क्या होगा, आसान। तो यहां से भी H निकल सकता है, यहां से भी H निकल सकता है, लेकिन निकलेगा कहां से, B वाले से। क्यों, क्योंकि यहां से H का निकलना क्या है, आसान है, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है, इसकी एसिडिक टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चले आगे। चलो, अगर मान लीजिए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनाता हूं और फिर आपके साथ एक धोखा होगा, वो धोखा ये होगा कि आपसे बहुत हाई लेवल की कई प्रॉब्लम्स मैं आपसे सॉल्व करवा लूंगा। ये हमारे पास में लिखा हुआ है, ऐसे बना हुआ है कुछ, यहां लगा हुआ है OH, यहां लगा हुआ है COH, यहां लगा हुआ है SO3H। हमसे कहा गया कि इसके ऊपर क्या, 2 मॉलिक्यूल या 2 Na एटम्स को हम यूज कर रहे हैं। हमने अभी अभी आपको बताया था कि मेटल का काम क्या होता है, मेटल का काम होता है हाइड्रोजन को हटाना। कौन सी हाइड्रोजन हटाना, एसिडिक हाइड्रोजन हटाना। एसिडिक हाइड्रोजन आपकी कौन कौन सी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। हमसे कहता है 2 Na मेटल के जो एटम्स हैं वो किन 2 H को हटाएंगे, मतलब इसको और इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, या इसको और इसको हटाएंगे। तो अगर मैं ऑप्शंस में आपसे कहूं कि अल्फा बीटा हटाएंगे, गामा बीटा गामा हटाएंगे, या फिर गामा अल्फा हटाएंगे, तो आपके हिसाब से कहां से मेटल हाइड्रोजन को हटाती है, मेटल हाइड्रोजन को वहां से हटाती है जहां हाइड्रोजन एसिडिक होती है। तो सबसे पहले कौन हटेगा, सबसे पहले वो हटेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, SO3H और COH को अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों को देख सकते हैं, ज्यादा एसिडिक कौन होता है, SO3H, फिर कौन होता है, COH, फिर कौन है, OH। लेकिन हमें हटाने 2 हैं तो हम ज्यादा एसिडिक को हटाएंगे। ज्यादा एसिडिक कौन से वाले हैं, बीटा और अल्फा। मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, A। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, A सही होगा। चलिए सर और बताइए, चलिए बताते हैं आपको। अगर हम बात करें, देखिए हमने क्या करा है, 2 मेटल्स ने 2 हाइड्रोजन हटाए हैं। कोई भी 2 हट सकते थे, लेकिन हाइड्रोजन वो हटेंगे जो ज्यादा एसिडिक होंगे। और यहां से देखें तो ज्यादा एसिडिक COH और SO3H है। अब हम एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, उसमें आपसे कुछ बात पूछते हैं। हमारे पास में एक प्रॉब्लम आई थी किसी एग्जाम में, किस में आई थी वो थोड़ी देर में आपको बता देंगे। पहले हम ये चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा समझें और इसको करें। यहाँ OH है, यहाँ कौन है, यहाँ पर हमारे पास OH है, यहाँ NO2 लगा हुआ है। यहाँ कौन है, C∧CH है। यहाँ कौन है, यहाँ हमारे पास में सिंपल OH लगा हुआ है। और हमसे कहा गया 3 Na, मतलब ये है कि हमारे पास में 3 मेटल हैं Na के। इसका मतलब ये 3 मेटल 3 H को हटाने जा रहे होंगे। इस रिएक्शन के बाद इसके 4 ऑप्शंस थे। एक बार यहां से हटा रखा था, एक बार यहां से हटा रखा था, एक बार यहां से हटा रखा था, एक बार H को यहां से हटाया, एक बार यहां से हटाया, एक बार यहां हटाया, इसे हटाया, इसे हटाया, इसे हटाया। तो इस तरह से हमारे पास में क्या था, 3 H हटा रखे थे और हमसे पूछ रखा था कौन सा सही है। चूंकि वो सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था, इसमें आ नहीं पाएगा, मैं आपको इसको दूसरे रूप में लिख देता हूं। ये अल्फा है,
ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है। हम बस केवल इतना आपको बता दें या आप हमें इतना बता दें कि इनमें से आपको क्या लगता है कौन से 3 H हटेंगे। सीक्वेंस नहीं, ऑर्डर नहीं, प्रेफरेंस नहीं, केवल ये बताइए कौन से 3 H हटेंगे। सोचिए। तो पहले बात आती है तीनों H हट सकते हैं, नहीं साहब चारों हट सकते हैं, चारों एसिडिक है। अब ये बात आती है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? COH। तो ये तो फिक्स हो गया, एक तो हट गया। कौन हट गया? अल्फा तो हो गया, काम खत्म। अब बात बचती है एक तरफ OH है, दूसरी तरफ OH है, और तीसरा C ट्रिपल बॉन्ड CH है। OH ज़्यादा अच्छा होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH से। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा? OH वाले हटेंगे। तो अल्फा हटेगा, बीटा हटेगा और